नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। झांसी आरटीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों को ईंधन की बचत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इराक के बीच चल रहे संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। आरटीओ ने कहा कि वाहन का उपयोग उतना ही करें जितनी वास्तव में आवश्यकता है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें और आवश्यक रूप से गाड़ी स्टार्ट रखकर ईंधन की बर्बादी से बचें। अगर हर नागरिक थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाए तो ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। झांसी से सबा खान दबंग पत्रकार के साथ हेडलाइंस बुंदेलखंड की खास रिपोर्ट। जो लोग फालतू में गाड़ी चलाते हैं, व्यर्थ में ही गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कि अनावश्यक रूप से किसी को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए। समय के लिए होता है और उसको हम अगर हम ये कहें कि नहीं उस समय नहीं आई तो उसमें तो गाड़ियाँ जाएंगी मंडी के लिए, क्योंकि मंडी का टाइम ही वही होता है। लेकिन सर मंडी का टाइम तो रहता है, लेकिन उसकी जितना हो उसकी जो वहाँ पे स्थितियाँ हैं सड़क की, उसके हिसाब से बेस्ट वो पॉसिबल अपनी वहाँ पे सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं बाकी रोड यूजर्स। ओके सर, थैंक यू। सर, परिवहन विभाग ने आपसे जो राजस्व की मांग की है कि 66 करोड़ रुपए आप लोगों को राजस्व वसूल करना है, क्या इस महीने में आप ये राजस्व वसूल कर सकेंगे? निश्चित रूप से हम लोग पूरा भरोसा है कि जो हम लोग की चूँकि सारी टीमें लगी हुई हैं कार्यालय से लेकर और सड़क तक, और हम लोग निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं हमारे डीलर से, हमारे जो वाहन स्वामी हैं, हमारे ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, कि जो भी हमारा उनके ऊपर देता है, जो भी बकाया है उसको वो जमा कर दे इस महीने में। अच्छा, ये आप जो लोग फालतू में गाड़ी चलाते हैं, व्यर्थ में ही गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कि अनावश्यक रूप से किसी को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से निकलेंगे तो तय है कि सड़कों पर लोड बढ़ जाता है और इसके साथ एक राष्ट्रहित का मुद्दा भी जुड़ा होता है हमारा, क्योंकि ईंधन जो है हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। और आप इस समय हालात देख रहे हैं कि हमको इस समय एक एक बूंद बचानी है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें, वाहन का प्रयोग करें, और अगर हो कहीं जाना और जहाँ पे सार्वजनिक सेवायान मौजूद हैं, बस है, ट्रेन है अपनी या बाकी सार्वजनिक है, उनका ही प्रयोग करने में उनको ही प्राथमिकता दें और व्यक्तिगत तौर पे वो अवॉइड करें। इस समय राष्ट्रहित में मेरी अपील है उन सभी लोगों से। सर एक सवाल हो, जैसे कि आपने कहा सड़कों पे ना निकले, तो नहीं, सड़कों पर निकलें लेकिन अनावश्यक ना निकलें, बेवजह ना निकलें, और निकलें तो कोशिश करेगा कहीं पे सार्वजनिक सेवायान है तो उसको तरजीह दे, उसको प्राथमिकता दें। सर जैसे कि यहाँ जाम लगता है सुबह 8 बजे से मंडी पे, और जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो यहाँ पर मंडी सचिव भी हैं उनकी वो सामने रहते हैं, फिर भी उनके सामने इतना घेरा जाम लगता है, इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक का जो फ्लो होता है वो हर समय अलग अलग होता है। जैसे सुबह आप देखेंगे मंडी में सब्जी वाली गाड़ियाँ आती हैं और बाकी अनाज की गाड़ियाँ भी आती हैं, तो फ्लो उस समय ज़्यादा होता है। स्कूल की जैसे छुट्टी होती है उस समय फ्लो बढ़ जाता है। तो एक निश्चित समय के लिए होता है और उसको हम अगर हम ये कहें कि नहीं उस समय नहीं आई तो उसमें तो गाड़ियाँ जाएंगी मंडी के लिए, क्योंकि मंडी का टाइम ही वही होता है। लेकिन सर मंडी का टाइम तो रहता है, लेकिन उसके लिए जाम के लिए हटाने के लिए भी तो रूल नहीं, बिल्कुल वहाँ पे देखिए हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले लगातार एक्टिव रहते हैं, उसमें जो भी बेस्ट अपना होता है उसको मतलब पूरी तरह से बाधित ना हो, इस प्रयास में वो लगे रहते हैं लगातार, और किसी तरह चलता रहे भाई। मान लो उसमें डेंसिटी ज़्यादा है वाहनों की, तो कोशिश लगातार करा करते कि ये पूरी तरह बाधित ना हो, उसकी जो वहाँ पे स्थितियाँ हैं सड़क की, उसके साथ बेस्ट वो पॉसिबल अपनी वहाँ पे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं बाकी रोड यूजर्स की। ओके सर, थैंक यू।